वेलकम टू आवर चैनल अभिनय एकेडमी। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के सुपर 30 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, Which part of the Indian Constitution mentions the Comptroller and Auditor General of India? That is CAG. CAG of India. Which part of Indian Constitution? Answer is your 148. Part number 148. CAG appointed by our President. 3 point याद रखना जरूरी है. Appointed by our President. First CAG of our India, V. Narahari Rao. V. Narahari Rao. And present CAG of our India, अभी कौन है? Present CAG of our India is गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू. तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड नंबर क्वेश्चन, which of the following committee recommended the establishment of पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था? आंसर इज योर बलवंत राय मेहता कमिटी. बलवंत राय मेहता कमिटी इन 1957. 1957 में बलवंत राय वो एक कमिटी था जो कि रिकमेंड किया था कि पंचायत राज सिस्टम रहना चाहिए इंडिया में. और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकता है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम. 3 टायर पंचायती राज सिस्टम कौन से कमिटी ने दिया था? अशोक मेहता कमिटी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन. पंचायत राज सिस्टम रिकमेंड किसने किया था? बलवंत राय कमिटी. 3 टायर पंचायत राज सिस्टम बाय अशोक मेहता कमिटी. अशोक मेहता कमिटी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state does not follow पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम कौन सा स्टेट फॉलो नहीं करता है? हमारे इंडिया में चारों तरफ पंचायती राज सिस्टम है एक्सेप्ट नागालैंड. इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम. ये 3 स्टेट पंचायती राज सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं. तो ऑप्शन में कौन सा है? मिजोरम है. आंसर इज योर मिजोरम. Who among the following takes an oath to uphold the constitution and laws simultaneously? At a time constitution and laws के oath को कौन uphold करता है? Chief Justice of India. Our Chief Justice of India. Which of the following article cannot be suspended in any order in case of emergency? अगर इंडिया में या फिर अपने स्टेट में कोई भी एक इमरजेंसी के वजह से कौन से 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? आंसर इज योर आर्टिकल 20 एंड 21. आर्टिकल 20 क्या है, 21 क्या है, ये आप सबको पता होगा. अगर नहीं पता है तो फिर से बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट एक्ट के वजह से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी अगर एक इमरजेंसी आए उसके वजह से आर्टिकल 20 और 21 दोनों ही सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. क्योंकि आर्टिकल 20 क्या है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायोलेशन लॉ इन फोर्स. मतलब कोई भी एक पर्सन अपने आप को खुद क्रिमिनल या फिर कुछ भी अपने ऊपर ऑफेंस लगाने की इजाजत नहीं है. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. मतलब खुद का कोई भी अपोज नहीं करेगा, ऐसा है. आर्टिकल 21 क्या है? No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by the law. आर्टिकल 20 एंड 21 दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा. ये पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है जो कि किसी भी इमरजेंसी की वजह से सस्पेंड नहीं कर सकते. 6 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर डैश अमेंडमेंट. सिक्किम इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट कौन से अमेंडमेंट की वजह से हुआ था? 36 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1975.
36 अमेंडमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे मोटिवेट भी नहीं मिलेगा कि आगे मैं बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, आगे कौन से वीडियो बनाऊँ। तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो भी न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अप्रूव्ड द डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का डिजाइन कौन से ईयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अप्रूव किया था? आंसर इज योर 1947। 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग का डिजाइन अप्रूव हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? कौन डिजाइन किए थे? पी वेंकैया, पिंगाली वेंकैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। द लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू। लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा अपना रिजाइन लेटर किसे देंगे? आंसर इज योर डेप्यूटी स्पीकर। 9 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डेस द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने के लिए प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल अप्रूव करता है? आंसर इज योर आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर या फिर कोई भी एक एडवाइस लेना हो तो प्रेसिडेंट किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आर्टिकल नंबर 143। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आज फॉर आर्टिकल नंबर 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड डेस विथ एडवाइजरी जुडिशिफिकेशन, दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डेस स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और एबोलिश्ड। स्टेट काउंसिल फॉर्म भी हो सकता है और एबोलिश भी हो सकता है। कौन से आर्टिकल की वजह से? आर्टिकल 169। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 169 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ आवर इंडिया कैन क्रिएट और एबोलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश भी कर सकता है, फॉर्म भी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 169। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल is given in article number dash of the Indian Constitution. Very very important question. Money bill. Money bill related to article number 110. ये वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारे वीडियो के लिंक और PDF फाइल अवेलेबल हैं और काफी सारे स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं। द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 50। ये कौन सा आर्टिकल है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखता है। 13 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर डाइड व्हाइल इन ऑफिस? कितने इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो ऑफिस में डेथ हो गए थे, जिनके? नंबर इज योर 3। कौन कौन है? पहले तो हमारे नेहरू जी हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज आवर इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री। तीनों ऑफिशियल वर्क के दौरान उनकी डेथ हो गए थे। Which of the following article of the Indian Constitution provides the President the authority to dissolve the Lok Sabha? According to which article number? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी देता है, ये पावर देता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 85। 85 2B। प्रेसिडेंट can dissolve the Lok Sabha. Next question. Town planning comes under this part of the Indian Constitution. Town planning कौन से पार्ट में आता है? Town planning कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 9A. Answer is your part number 9A. A presidential audience can remain in force for days, months.
6 months. प्रेसिडेंशियल ऑडियंस कितने महीने तक एक्ट में रह सकता है? मैक्सिमम वैलिडिटी कितना है? 6 मंथ्स है. अगर हम गूगल करें तो ये 6 मंथ्स 6 वीक्स दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ मंथ्स पूछा है तो आंसर 6 मंथ्स है. द फर्स्ट आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय, कौन दिए थे? हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बोल के फर्स्ट आइडिया किसने दिए थे? एम.एन. रॉय. कब दिए थे? 1934 में. अगर ऐसे क्वेश्चन आया क्या पहले कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया था, तो वो बी.आर. अम्बेडकर है, फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी.आर. अम्बेडकर. बट आइडिया पहले किसने दिया था? एम.एन. रॉय. कब दिया था? 1934. Which among the following bodies is neither constitutional nor statutory in nature? Constitutional भी नहीं है, statutory भी नहीं है, तो कौन सा है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सीबीआई. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? जो बॉडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है और इंडिपेंडेंट एंड मोर पावरफुल होता है, ऑल दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सा है? जो कि गवर्नमेंट्स के एक्शन के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ना कि डायरेक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी में आता है. तो ऐसे कौन से हैं? नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. नीति आयोग पहले आता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज नेदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी. कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन जितने भी हो रहे हैं उनके थ्रू ये हो रहा है. तो नीति आयोग है, जिसके चेयरमैन अभी कौन है? आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है. नीति आयोग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी इन नेचर. और कौन सा है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीआई, ये सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रिलेशन ऑफ द सेंटर स्टेट लाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल. सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो कौन से शेड्यूल में आता है? 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246. दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड. लोकसभा में स्पीकर्स जो वोट देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट. आंसर इज योर casting vote. 21 number question. Who decides the dispute regarding the election of vice president in India? जो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है उसको कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 71A और 71(1). Article number 71 of our Indian Constitution tells that Supreme Court will look after the dispute or mess come arising the election of Vice President. Election of Vice President. No confidence motion to be admitted in the Lok Sabha needs the support of. No confidence motion के लिए कितने मेंबर के सपोर्ट चाहिए? 50 मेंबर्स. आंसर इज योर 50 मेंबर्स. लोकसभा में जो 50 मेंबर्स हैं उनके अगर सपोर्ट आ गए बिफोर इट कैन बी एडमिटेड टू द स्पीकर, तो 50 नंबर है. द कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों ही कौन से कंट्री के कंट्रीब्यूशन है टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज योर यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन. यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन से आया है कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही. 24 नंबर. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट स्पीकर? पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? जी.वी. मावलंकर. ये कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे. द एवोल्यूशन IAS एंड IPS was recommended by the. कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था? राजमनार कमीशन. राजमनार कमीशन की वजह से अगर किसी भी IAS और IPS को एवोल्यूशन करना है तो उनका रिकमेंडेड था. खेर कमीशन क्या था?
1955 में आया था। 1955 में राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उनके टाइम पे बीजी खैर एक पर्सन थे जिनको अपॉइंट किया गया था फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। कालकेर कमीशन 1953 में आया था। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछ लेता है। कालकेर कमीशन फर्स्ट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस अदर देन SC एंड ST। बैकवर्ड क्लासेस जितने हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कालकेर कमीशन को रखे थे, अदर देन SC एंड ST। कालकेर कमीशन बैकवर्ड क्लासेस को इन्फॉर्म करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस का इंफॉर्मेशन देने के लिए। धाबेर कमीशन 1973 में हुआ था। इनका क्या था, जो ट्राइबल ग्रुप में PTG ग्रुप्स हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए धाबेर कमीशन था। और एंड में क्या है, राजमनार कमीशन फॉर द IAS एंड IPS एवोल्यूशन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा होगा आप वीडियो देखते हुए नोट्स भी कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट किसे बोलते हैं, टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई, बिकॉज टाइम टू टाइम वी कैन अपडेट इट, और इफ एनी रिक्वायरमेंट इज देयर देन वी कैन चेंज इट ऑल्सो। अपडेटेड एंड modified on regular basis, that is living document. Updated or modified on the regular basis, इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स डैश मेंबर्स टू लोकसभा एंड डैश मेंबर्स टू राज्यसभा। लोकसभा को कितने मेंबर एंड राज्यसभा को कितने मेंबर चूज करते हैं, 2 मेंबर्स फॉर लोकसभा, 2 मेंबर्स फॉर लोकसभा, 12 मेंबर्स फॉर राज्यसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। लोकसभा के लिए 2 मेंबर है, राज्यसभा के लिए 12 मेंबर। लोकसभा के ये जो 2 मेंबर है वो कहां से लाते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लोकसभा के जो 2 मेंबर्स हैं वो कहां से आते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और 12 मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो कहां से आते हैं, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, इस सब फील्ड में जो भी अच्छे पोजीशन में है उनको राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, कोई एक्टर हो, तो वो राज्यसभा को 12 मेंबर एंड लोकसभा से 2 मेंबर। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, कौन से कंट्री से आया था, USA। The salaries and allowances of the Supreme Court judges are drawn out of। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके सैलरी एंड अलाउंसेस कौन से फंड से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 202। जितने भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो सब नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आर्टिकल्स तो ज्यादातर पूछते हैं, तो आर्टिकल 202 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से अपने सैलरी और जितने भी अलाउंसेस है वो ड्रॉन आउट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन फॉर। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो किसके ये स्पेशली गार्डियन है, फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। तो आज के लिए ये सुपर 30 क्वेश्चंस फॉर इंडियन पॉलिटी यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में और कोई टॉपिक से सुपर 30 या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल के सुपर 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।